जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप स्वप्न में किसी भी सिद्धि के बारे में जानकारी चाहते हैं या फिर आप स्वप्न में कोई अपनी समस्या से रिलेटेड जानकारी चाहते हैं, तो उसके लिए आपको मैं आज एक मंत्र साधना बताऊंगा। इस साधना को करने के बाद में स्वप्न के माध्यम से आपको सिद्धियों की भी जानकारी मिलेगी। जैसे कि आप अगर हनुमान जी की सिद्धि करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, क्या विधि रहेगी, ये सभी जानकारी आपको स्वप्न के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा अन्य किसी शक्ति की साधना आपको करनी है तो उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी आपको चाहिए तो वो आपको स्वप्न में मिल जाएगी। विशेष रूप से ये जो साधना है ये सिद्धि के लिए ज़्यादा काम करती है, यानी कि किसी भी मंत्र की सिद्धि हो, किसी तंत्र की सिद्धि हो, किसी यंत्र की सिद्धि हो या कैसी भी सिद्धि हो, उसके बारे में जानकारी ज़्यादा मिलती है इससे। तो ये साधना कौन सी है? ये जो साधना है ये माँ दुर्गा की साधना है और एकदम सात्विक साधना है। कोई भी व्यक्ति इस साधना को कर सकता है। चाहे आपके गुरु हों या आपके गुरु ना हो तो भी आप इस साधना को कर सकते हो। एक सामान्य व्यक्ति भी इस साधना को ईज़िली कर सकता है। इस साधना को करने के लिए आपको कोई भी विशेष दिन देख लेना है, कोई भी शुभ मुहूर्त आपको देख लेना है। नहीं तो सबसे अच्छा समय जो है वो है नवरात्र का समय। नवरात्र के समय के अलावा आप इस मंत्र को शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से इस मंत्र की साधना शुरू कर सकते हैं। और इस मंत्र की जो साधना है दोस्तों वो पूरे के पूरे 41 दिनों की साधना है, यानी कि 41 डेज़ आपको ये साधना करनी पड़ेगी। और प्रतिदिन आपको 11 माला इस मंत्र की करनी है। उससे पहले आपको क्या करना होगा कि जिस दिन से आप ये साधना शुरू करोगे उस दिन आपको एक लकड़ी की चौकी के ऊपर लाल रंग का वस्त्र आपको बिछाना है। उसके ऊपर माँ दुर्गा की मूर्ति या फोटो या चित्र जो भी आपके पास है वो आपको स्थापित करना है और माँ दुर्गा की विधिवत रूप से आपको पूजा करनी है, यानी कि धूप दीप पुष्प और भोग प्रसाद जल अर्पित करना है माता को। सारी सामग्री माता को अर्पित करनी है और नारियल चुन्नी 16 श्रृंगार और मीठा पान भोग प्रसाद सारी चीज़ की व्यवस्था आपको करनी है माता के लिए। उसके बाद में आपको संकल्प लेना है। संकल्प में आपको अपना नाम बोलना है, अपने पिता का नाम बोलना है, अपना गोत्र बोलना है और आप ये साधना क्यों कर रहे हो ये संकल्प आपको करना है। अब उसके बाद में आपको सर्वप्रथम भगवान गणेश की पूजा करनी है। या तो गणेश जी की पूजा कर लीजिए या फिर आप उनके मंत्र की एक माला भी कर सकते हैं, जैसे कि ओम श्री गणेशाय नमः, इस मंत्र की एक माला आप कर सकते हैं। इसके बाद में हनुमान जी को और भैरव जी को प्रणाम करके, भगवान शिव को प्रणाम करके तब आप इस मंत्र की 11 माला करेंगे प्रतिदिन। और इसमें माँ दुर्गा को प्रतिदिन भोग प्रसाद की व्यवस्था करी जाएगी। रोज़ माता को भोग लगाया जाएगा। एक टाइम यानी कि या तो सुबह लगाओ या शाम को लगाओ, एक टाइम माता को भोग आपको ज़रूर लगाना है। और बाकी जो नारियल चुन्नी श्रृंगार का सामान जो आपने माता को अर्पित किया है वो सिर्फ पहले दिन ही माता को दिया जाएगा। उसके बाद सिर्फ आपको जो धूप दीप करना है माता के समक्ष और जल अर्पित करना है और भोग प्रसाद माता को अर्पित करना है। इस मंत्र से अंत में हवन भी किया जाएगा, यानी कि 11 माला आप प्रतिदिन जप रहे हैं तो 11 माला का ही इस मंत्र का हवन होगा। आप आखिरी दिन भी कर सकते हैं और आप प्रतिदिन एक माला का हवन भी इस मंत्र से कर सकते हैं। नहीं तो आप आखिरी दिन जैसे कि जो 41वां दिन होगा 11 माला जपने के बाद में 11 माला से आपको हवन कर देना है, तो आपकी ये सिद्धि पूर्ण हो जाएगी। और जब आपकी ये सिद्धि पूरी हो जाएगी तो आपको आपने जो भी श्रृंगार चुनरी माता को अर्पित किया है वो आपको किसी भी मंदिर में ले जा कर के चढ़ा देना है और किसी भी एक कन्या को आपको भोजन करवा देना है। भोजन अगर आप नहीं करवा सकते तो जो भी आप फल फ्रूट आप कन्या को दे सकते हो और दक्षिणा दे सकते हो, तो उससे भी आपकी ये साधना पूरी मानी जाएगी। अब साधना कौन सी माला पे मंत्र जाप किया जाएगा? मंत्र जाप आप रुद्राक्ष की माला पे भी कर सकते हैं और तुलसी की माला पे भी कर सकते हैं। तो माला लेने के बाद में 11 माला प्रतिदिन आपको करनी है। अब मैं आपको मंत्र बता देता हूँ, उसके बाद में आपको आगे की विधि बताता हूँ। मंत्र सुनिए। दुर्गे देवी नमस्तुभ्यं सर्व कामार्थ साधिके मम सिद्धिम सिद्धिम वा स्वप्ने सर्वम प्रदर्शय।
ये मंत्र है और ये बड़ा ही सिद्ध मंत्र है, दुर्गा सप्तशती का मंत्र है। इस मंत्र का जप आपको 11 माला करना है। जब आपका जप पूरा हो जाएगा तो जो मंत्र है, जो जाप आपने किया है, वो माँ दुर्गा को अर्पित कर देना है। ओम गुह्याति गुह्य गोप्त्री त्वं गृहाणास्मत्कृतं जपम सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादात् महेश्वरी। इस प्रकार से बोलते हुए माता को जप अर्पित कर देना है आपको। और उसके बाद में माता को प्रणाम करके जो भी आपसे गलतियां हुई हैं जाने अनजाने में, उसके लिए माता से क्षमा प्रार्थना आपको करनी है। और उसके बाद में अपने आसन को प्रणाम करके, माता को प्रणाम करके उठ जाना है आपको। प्रतिदिन जो साधना का समय रहेगा वो एक ही समय रहेगा। ब्रह्मचर्य का पालन आपको करना है 41 दिनों तक। 41 दिनों तक सात्विक भोजन आपका रहेगा और कोई किसी भी प्रकार का क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, लालच, लड़ाई झगड़ा, इन सभी चीज़ों से आपको दूर रहना है। और भोजन जो भी आप ग्रहण करोगे वो सात्विक होना चाहिए, बिल्कुल बिना प्याज लहसुन का भोजन होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। और रजस्वला स्त्री के हाथ का पका हुआ भोजन आपको साधना काल के दौरान नहीं ग्रहण करना है। उस दौरान आप या तो खुद अपना भोजन स्वयं बनाएंगे, नहीं तो आप फल फ्रूट का सेवन करके इस साधना को पूरा करेंगे। माँ दुर्गा स्वप्न में ही आपको संकेत प्रदान कर देंगी। आपकी जो ये साधना है, स्वप्न में ही आपको संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे कि आपकी साधना सिद्ध हुई या नहीं हुई। या फिर आपको माता किसी न किसी रूप में, किसी न किसी मार्ग से, किसी न किसी माध्यम से आपको जानकारी देंगी। और जब भी आपको किसी भी चीज़ की जानकारी चाहिए हो, किसी सिद्धि की या किसी और कोई और जानकारी, तो उसके लिए इस मंत्र को आप 11 बार पढ़ेंगे, जो मंत्र आपने सिद्ध किया है। 11 बार मंत्र पढ़ने के बाद में माँ दुर्गा से आप प्रार्थना करेंगे तो माँ दुर्गा स्वप्न में आकर के आपको वो सारी जानकारी प्रदान करेंगी जो आप उनसे ग्रहण करना चाहते हैं। और उस जानकारी को जब आप ग्रहण करके उस पर कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से आपका कार्य सिद्ध होगा। तो ये है साधना जो मैंने आपको बताई, इसको करके आप अपने जीवन को कल्याणमयी बना सकते हैं। और जो भी जानकारी आपको प्राप्त हो उसको आप लोगों की भलाई में इस्तेमाल करें, किसी का गलत करने के लिए ना करें और अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करें। तो उससे आपकी सिद्धि और शक्ति दिन दोगुनी रात चौगुनी तरीके से बढ़ेंगी और आपका कल्याण होगा। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। मिलूँगा आप सभी से अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। इसी तरह की जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। जय माता रानी की।